हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। कैसे गाइस आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। और आज बड़े के दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद सुबह से मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो लोग भी मेरी वीडियो को वॉच करें ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं। और काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है हल षष्ठी की पूजा है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी बना लेंगे और अपनी एक मेमोरी के तौर पे जो है फर्स्ट पूजा है तो एक जो है कैमरे में जो है डाल देंगे। इसीलिए हम जो है हल षष्ठी की वीडियोस बनाने वाले हैं। थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं टाइम निकाल के। और बाबू की बहुत तबीयत ख़राब है, बेचारा बीमार है, इसीलिए और टाइम नहीं मिल पाता कुछ। और वैसे भी आजकल ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं बच्चों में, और भी काम हो जाते हैं बहुत सारे। तो और भी हम ऊपरी काम करने लगे हैं, यूट्यूब भी मतलब देखते हैं कभी कभार, वो करने लगे हैं। क्योंकि जो है मन थोड़ा वैसा हो गया यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ हर चीज़ मेहनत ही नहीं होती, थोड़ा लक भी होता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम तैयार हो रहे हैं। ये सब बातें होती रहेंगी, ये तो रोज़ की बातें हैं, इग्नोर करिएगा इन सब चीज़ों को। जब वीडियो बनाने लगो, आप लोगों से बात करने लगो ना, तो बस अपनी दिल की जो है जो भी बातें होती हैं, अपनी फीलिंग मतलब आप रूप बाहर आ ही जाती है। तो यहाँ पर हम सुबह नहा के आए हैं और रेडी हो रहे हैं। और आज मेरा फास्ट है हल षष्ठी की पूजा में। तो हमारे यहाँ का रिवाज है, जिनके बेटे होते हैं वही लोग रहते हैं। तो पहले तो हम नहीं रहते थे, तो पहला है क्योंकि बाबू हुआ है, पहली साल है, अच्छे दिन चल रहे हैं। तो मम्मी बोली कि मतलब पहली साल से ही शुरू कर लो, क्योंकि अच्छे दिन कभी सूख डूब जाते, कभी बृहस्पति और कभी अच्छे दिन नहीं होते। तो फिर अभी से शुरुआत हो जाएगी, फिर हमेशा रहने लगेंगे। तो बहुत ही अच्छे दिन मिल गए, इसीलिए हम जो है पूजा कर रहे हैं। और आज मेरा दूसरा दिन फास्ट है, क्योंकि हम कल भी व्रत थे। कल मेरा सोमवार पशुपतिनाथ का लास्ट व्रत था। तो मैंने पशुपतिनाथ का लास्ट व्रत कल किया, उद्यापन किया सोमवार को। तुरंत मंगलवार को जो है हल षष्ठी पड़ गई। मेरे 2 व्रत हो गए। दोनों व्रत में जो है नमक वगैरह में नहीं मतलब नमक व्रत नहीं खाती पशुपतिनाथ व्रत में। तो आज तो नमक खाया जाए वो, तो मेरी बहुत हालत बाद में खस्ता हो चुकी थी, इसीलिए मैंने दूसरे दिन वीडियो एडिट की। तो हमेशा की तरह तैयार होने के बाद जो है यहाँ पर वही रंग लगाने वाला, कि हमेशा बताते हैं कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोगों के यहाँ पहले ये महावर रंग, आलता क्या बोलते हैं आप लोग, लगाया जाता है। तो यहाँ पर बुआ जो है लगा गई हैं, बुआ को लग गया है, अब हम अपने लगा रहे थे। और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। और हम, क्योंकि मेरा कल का व्रत था, तो मम्मी सारा काम की, क्योंकि मेरे बीपी लो हो गया था, नमक वगैरह नहीं खाया था, तो मेरी हालत बड़ी खस्ता हो रही थी। लेकिन पूजा तो करनी था। तो गाइस सारी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मम्मी ने ये गाड़ भी दिया है, जो आंगन में बाहर पूजा होती, बाहर मतलब 3 जगह, एक जगह पूजा की व्यवस्था की जाती है, एक जगह बाहर उस पर नाउन मतलब धोबिन माता बनाई जाती। और यहाँ पर ये गाड़ा गया है आंगन में। तो चलिए अब पूजा मम्मी पूरी तैयारी कर चुकी हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस देखिए, मम्मी ने यहाँ पर मतलब पूजा की व्यवस्था की है, हमेशा से यही करती थी। पहले जो है मामी लोग यहाँ पर रहती थी, तो काफ़ी लोग हो जाते थे। नानी थी, मतलब मम्मी की चचेरी चाची लगती थी वो लोग, और मामी लोग, मतलब कई लोग हो जाते थे। तो फिर बाहर वाले कमरे में करते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग बैठने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। और ये हमारा पूजा रूम रहता है। तो मम्मी ने कहा हम ही 2 ही लोग पूजा करने वाले, तो पूजा कमरे में ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान भी हैं सब। तो यहीं पर व्यवस्था की गई। यहाँ देखिए हरछठ माई बनाई गई हैं दीवार पे, बाहर धोबन माई बनाई गई हैं, जिनको सुबह सुहाग दिया जाएगा व्रत खोलने के पहले। और उसके बाद जो है अभी भी उनका सुहाग वाग वगैरह सब होगा, रंग वगैरह सिंदूर वगैरह अभी भी लगेगा। और बीचों बीच आंगन में जो है झबला वगैरह, ये पतावर और झबला 2 तरीके के पेड़ आते हैं। देखो याद नहीं, मम्मी से पूछ लेंगे कि क्या क्या होता है। वो लगाए गए हैं जिसपे पानी पड़ना चाहिए, ये सब। और यहाँ पर देखो बाबू बैठे हैं। आज मुझे श्रुति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि श्रुति देखो अभी भी बैठी बड़ी है। कि आप लोगों ने पहले से आज कई सालों से ब्लॉग में देख रहे, कोई पूजा पाठ होती है हटेगी नहीं, ऐसे बराबर बैठेगी, चाहे जितना डांटो चाहे जितना चिल्लाओ। और वही सेम आज बाबू भी कर रहे हैं। लेकिन श्रुति फ़र्क इतना हो गया है, श्रुति बड़ी हो गई तो ज़मीन पे आ गई, और ये श्रुति की जगह लिए हुए हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि मम्मी पूजा करती तो ऐसे ही मम्मी के घुटवे पे बैठी रहती थी, एक तरफ पैर पे। और आज से 4 साल पहले आप हल षष्ठी की पूजा की देखेंगे वीडियो, तो सेम यही था। और वही आज बाबू कर रहे हैं। तो मुझे बार बार याद आ रही, तो वही मम्मी से कह रहे थे, मम्मी मुस्कुरा रही थी। हमने कि बस इतना ही फ़र्क रह गया, वो ज़मीन पे आ गई, वो जो है उनकी जगह पे आ गए पैर पे। ऐसे ही बैठा मकना की तरह बिल्कुल देख रहा था, इतना बीमार था, रो रहा था। यहाँ पर मम्मी कथा कह रही हैं, तो आप लोग सुनिएगा। अपन तब तक हम दही बेच कहाँ चे, तो फिर पूजा करी तो बहुरे का की नहीं।
अब बैठ के बीच अंगने में खाना खाए तो गैया बछड़ा सब बंधे रहे। तो गैया बछड़ा जौन है तो पहु पागुर करत थे, तो माँ डंडन उनका मारे कहिन कि हमका बिजलाए रहे हैं। तो खूंटा गिरा तो रात रोक भागे ग्वालिनी दही बेच के जब आई, लेकिन गैया बछड़ा हमार रंभाए रहे हैं सब, और ठुंगरिया मुंगरिया हमारी घूरे पर लौट रही हैं। तो आए अपनी ठुंगरिया मुंगरिया के झाड़न पोछन या अंगूरी पकड़न या कहीं गोदी ले ली न गैया बछड़न कहीं अपने खेत दे। तो कहन बौरिया का है तुम आज हमार गैया बछड़ा सब बाहर के ठुंगरिया मुंगरिया घूरे पर यहाँ लुटती आई। तो सास के रे पायन फाट पड़ी, कहन तुम हमते कही गई तू कि ठुंगरिया मुंगरिया लगा के रे महुआ उबाल ले हो, तो हम तो तुम्हारा लड़का चूल्हे में लगा दिन था, ये जिंदा कैसे हुई गई। और ये हम खाना खाते रहे तो हमका तुम्हारा गैया बछड़ा पगुर बिजलावत रहा। अरे तो कहन वही पागुर करत है खाना खाए के बाद माँ, और ठुंगरिया मुंगरिया लकड़ी का हरा ठुंगरिया मुंगरिया लगा के रे महुआ उबाल लेने गई भाई। हर छठ पूजा की लड़कन को प्रसाद दिने, अपने गाय गोरन को प्रसाद दिने। जय हर छठ मैया महारानी उनके दिन बहुरा तो सबके दिन है। रानी कहे लगी कि तो यहाँ पर गाइस मम्मी ने जो है 5 कथाएं इसी तरीके से कही थी, छोटी बड़ी। तो सारी कथाएं तो नहीं सुना सकते वरना तो 1 घंटे का 7-8 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा। बस एक ही कथा मैंने सुनाई, और इस तरीके से कथा संपन्न होने के बाद जो है यहाँ पर मम्मी ये भोग लगा रही है। भोग महुआ दही का मतलब उनको भी चटाया, छठी माई को भी उनको भी खिलाया, और यही अब बाहर भी ले जाएंगे, धोबिन माई को भी खिलाएंगे। वहाँ पर जो गाड़ा गया है आंगन में पेड़ वगैरह, तो वहाँ पर भी पूजा होगी। तो यहाँ पर मैं लेके जा रही थी थाली। ये देखो ये धोबिन माई बनी हुई है गेट के बाहर मतलब। तो इनकी यहाँ पर पूजा वगैरह, इनको सिंदूर वगैरह भोग वगैरह वही दही महुआ का लगा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें हल्की जुती हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती, जैसे चीनी भी नहीं खाई जाएगी, नमक खाया जाएगा क्योंकि समुद्र में पैदा होता है महुआ, क्योंकि वो पेड़ ऐसे ही उगता है। और ये क्या कहते हैं दही का कोई उससे लेना देना नहीं। तो यहाँ पर यही पसई के चावल जो ताल में उगते हैं तो यही सब खाए जाते हैं, इनमें हल्की जुती चीज़ नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर देखो ये बीच आंगन में पूजा हो रही है, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया सुना है, लेकिन इस बार मैं इस तरीके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ। मुझे जो है हर षष्ठी माई ने जो मौका दिया पूजा करने के लिए, और मेरी फैमिली पूरी, मेरा मतलब पहले बेटी थी और बेटा, ये बेटा ही होने पर पूजा की जाती है। वैसा क्यों हो पता नहीं, क्योंकि पूर्वजों से ये सब चला आया है, हमारे शास्त्रों से ये सब चला आ रहा है कि की गई थी पूजा, किसी ने उनको पूजा तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी तरीके से ये बेटों के लिए पूजा होती है। श्रुति देखो सारी पूजा साथ में कर रही है, वहाँ भी जितनी पूजाएं हुई वहाँ भी कर रहे हो, यहाँ पर देखो बीच में घुसी पड़ी है कि हम भी सिंदूर लगाएंगे। हमने मार दिया गुस्सा, क्योंकि हर पूजा लड़कियों की नहीं करनी चाहिए, और ये समझ नहीं रही सारी पूजा इसने किया। और ये आज का नहीं हमेशा का, कोई भी पूजा पाठ हो घर में चटपट देवी दुर्गैया सुहागिनें जो भी खिलाई जाती है ये बराबर पूजा करेगी। वो कहेगी मुझे भी मिठाई लाओ, तो इसके लिए अलग पेपर रख के उसमें मिठाई अलग रखी जाती। क्या करें फिर, वो ज़्यादा लोग संख्या बढ़ जाएगी ना, तो फिर वो दारमदार करके मम्मी थोड़ा बहुत इधर उधर से रखती हैं। अब वो देखो कैसे में देख देख के रो रहा था, उसको पकड़ा जा रहा है, बार बार आ रहा है कि मतलब हमको भी यही करना है। और ये देखो कैसे हाथ लगा रही कैमरे के, मतलब कैमरा यहाँ पर सेट था ना, तो इसको अब वहाँ से हमने चिल्लाया ना मारा, तो शैतानी करने के लिए कैमरे में हाथ लगा रही कि लो वीडियो नहीं बनने देंगे, और इतनी ये शैतान है। तो यहाँ पर ऐसे ही पूजा हुई, मम्मी ने मतलब सिंदूर वगैरह जल वगैरह भोग वगैरह यहाँ पे भी लगा दिया, पुष्प वगैरह, यही पूजा है या इसकी, और तो कोई पूजा नहीं। बस हल्की जुती वाली चीज़ों की कोई भी पूजा नहीं होगी, जो चीज़ हम लोग खा सकते उसी से पूजा होगी। और यहाँ पर फिर परिक्रमा किएगा, आप 5, 7, 11 जो भी परिक्रमा कर सकते, कितनी भी श्रद्धा। भैया हमने तो थोड़े ही किए थे क्योंकि हम कल के व्रत थे, हमारा BP लो इतना हो गया था क्योंकि, और ये 10-11 बज चुके थे इसी पूजा करने में, क्योंकि सुबह से काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता, घर का झाड़ू पोछा, सबके टिफ़िन, सबको ऑफिस जाना। तो फिर जब मम्मी फुर्सत हो गई तभी मतलब पूजा की तैयारी की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। यहाँ पर जो है एक पतावर का पेड़ लिया जाएगा, उसमें गांठ लगाई जाती है। मम्मी तो वो 6 गांठें लगाई जाएंगी। अब मम्मी बोले एक ही हाथ से लगाई जाती है, सब लोग तो एक ही हाथ से लगाते, लेकिन भैया हम तो शुरुआत से दोनों हाथ से लगाते आए। मैंने भी थोड़ी देर के लिए ट्राई किया, हमने भी एक हाथ से लगाने की कोशिश की, लेकिन भैया नहीं लगा। कोई और चीज़ हो तो भले लग जाए, ये ऐसा पेड़ होता है, ऐसी पत्ती होती है, ज़रा सा चूक जाओ तुरंत जो है फाड़ देती है हाथ को। तो इतना ये छिद रहा था ना, बिल्कुल ब्लेड से भी ज़्यादा पहना था। तो एक हाथ से तो मेरे बस की बात नहीं थी, 5 उंगली कट जाती मेरी। तो मैंने क्या किया, इनको दोनों हाथों से लगाया। मम्मी जब कर रही हैं तो फिर भैया हम भी कर रहे हैं, हमने एक हाथ से नहीं कर पाया।
दोनों हाथों से इसमें 6 गांठें लगेंगी। तो हम मम्मी को देख देख के कैसे लगा रही हैं, तो मुड़ ही नहीं रहा था पैर, ज़्यादा तेज़ खींच दो तो टूट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सूखा हुआ था, क्योंकि जो लोग बेच रहे हैं वो 2-4 दिन से इकट्ठा किए होंगे। खैर 6 गांठें लग गई भगवान की कृपा से। अब यहाँ पर पूजा संपन्न हुई, आरती हुई, अंदर जाते हैं। उसके बाद पत्ते पर रख के मम्मी 6 बार ये चटाती हैं प्रसाद, बिना बोले चाटा जाता है। तो ये मम्मी मुझे चटाई थी, दे रही थी, बार बार कह रही थी बोलना नहीं। ये महुआ दही मैंने चाटा, उसके बाद मैंने मम्मी को चटाया। मेरी तो वीडियो ना बन पाई, मम्मी की वीडियो बने। तो गाइस ये दूसरे दिन की मॉर्निंग की वीडियो है। सुबह 6 बजे श्रुति को स्कूल जाना था, राधा बन के इनकी डायरी में लिख के आया था कि लड़की को राधा बना के भेजना है। और ये देखो अथर्व जा रहा है कान्हा बन के। तो पिछली साल राधा और कृष्ण ये दोनों बने थे, जो कि वीडियो इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सारी शेयर करी। आप लोग देखना चाहते तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बने थे, लेकिन पिछली बार कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बन गई थी, बड़ी अच्छी से घर में, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहना दिया था, तगड़ी वगैरह सबको लगा के अच्छे से पहना दिया। आज स्कूल जा रही है तो वहाँ संभालेगा कौन बच्चे को, घर में तो हम फोटो की वीडियो बनाने के लिए तो सब कुछ कर लिया, तो वहाँ कौन देखेगा। तो मैंने नॉर्मली चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगा दी। यहाँ पर ये बुआ का चुन्नी आई हुई है, ऑनलाइन मंगाई है, अच्छी लग रही हो तो बताने, मीशो से शायद मंगाई थी। तो यहाँ पे इसको लगा के ऐसे ही नॉर्मली मैंने सिंपल सा तैयार कर दिया। मुझे ये नहीं पता था इसी से प्रोग्राम कराया जाएगा। जब श्रुति स्कूल पहुँची तो इसी को मेन राधा मान के सारे झूले वगैरह झुला के कृष्ण बनाया गया एक लड़के को। सारा जो भी कुछ प्रोग्राम था वो श्रुति से करवाया गया, मुझे ये सब पता ही नहीं था। तो ये डायरी में नहीं लिखा था कि लड़की को मेन पात्र बनाया जाएगा, वरना मैं अच्छे से इसको तैयार करती और जो भी सामान कमी वैसी थी मैं लेके आती मार्केट से। मैंने कहा ऐसे ही बोला है सभी बच्चों को जाना है तो ऐसे इसको भी तैयार कर देते, ये भी पहुंच जाएगी। लेकिन वहाँ पे जाके श्रुति बोली मुझे ही राधा बना गया, मुझे ही राधा बनने के लिए चुना गया, क्योंकि भैया श्रुति ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, जो भी हो पता नहीं। तो ये तो हो गई अब की बार का लुक। अब देखिए पिछली बार का लुक। पिछली बार मेरी लड़की थोड़ी मोटी तंदुरुस्त थी तो बड़ी सुंदर लग रही थी। अब की बार पढ़ाई की वजह से दुबली हो गई, कोचिंग का स्कूल का प्रेशर हो गया तो लड़की दुबली हो गई। यहाँ पर देखिए बहुत प्यारी लग रही थी। ये तब मेरी बेटी थी 3 साल की, अब हो गई 4.5 साल की, मतलब 5वीं में पढ़ गई।